ओम नमः शिवाय। मैं मायाराम बापू साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कर्म का फल। कर्म क्या है और उस कर्म से क्या फल मिलता है। कर्म तन से किया जाता है और मन से भी किया जाता है, विचारों से भी किया जाता है। हम जो विचार कर रहे हैं उसका भी फल बनता है और हमें भोगना होता है। जो हाथों से कर रहे हैं, हम अपनी प्रगति चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। हर एक अच्छा व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन में सुख और समृद्धि से भरा रहे, शांति रहे, जीवन में खुशियां आए, मैं प्रगति करूं, मेरे बच्चे प्रगति करें, एक शांतिमय जीवन जिए। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति वो कर्म नहीं करता है जो करने योग्य है। लोग कहते हैं कि संसार में आए हो तो सारे कर्म करिए, जो कुछ भी संसार में है भोगने के लिए भोगिए, जो खाने को मिले खाइए, जीवन तो एक बार मिला है। लेकिन मेरे भाइयों, हे भगवत प्रेमियों, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है कि करने योग्य ही कर्म करिए, जो कर्म करने योग्य नहीं है उसको मत करिए। विकर्म नहीं किए जाते हैं, और अगर विकर्म करोगे तो उसका परिणाम दुख मिलेगा, उसका परिणाम भी खतरनाक होगा। और जब फल उसका सामने आएगा तो फिर रोगे, और फल तो मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक कर्म का फल मिलता है और वो हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता है। चाहे बड़े से बड़ा बुद्धिमान हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति हो, और चाहे कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर सुख और शांति जीवन में चाहते हो तो अच्छा कर्म करो। जो खाने योग्य चीज है वही खाइए, जो करने योग्य कर्म है धर्म के अनुसार वही करिए। कौन से समय पर कौन सा कर्म करना है यह भी हमारे वेद पुराणों में सारा विदित है। अगर आप चाहते हो कि शरीर में जीवन में सुख रहे, शांति रहे, तो करने योग्य कर्म करिए, खाने योग्य चीजें खाइए। प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन सब कुछ खाने के लिए नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उसी को उठा करके अगर हम खा लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ तो जहर भी है, लोग जहर खा जाते हैं, लेकिन जहर खाने के बाद होता क्या है? जीवन लीला समाप्त। अगर जीवन लीला समाप्त करनी है तो खाइए जहर। जीवन से प्रेम नहीं है तो खाइए जहर और जीवन को नष्ट कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपको परवाह नहीं है कि जीवन में कुछ भी हो, जो परिणाम होगा देखे जाइएगा, तो जो भी है करिए। लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ता है। फिर जाकर के पछताते हैं, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर समय रहते हम अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, हम ये सोच लें, हम ये जान लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करने योग्य कर्म है वही किया जाए, जो करने योग्य नहीं है वो नहीं किया जाए, तो जीवन में दुख नहीं आएंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। गलती से भी अगर किसी को कष्ट हो जाता है हमारी जबान से निकले हुए शब्द से, या हमारे कर्म से, या फिर हमारे किसी भी गलत हरकत से, तो उसी समय उससे सॉरी मांगिए, उससे क्षमा याचना मांगिए, उसके मन को शांत कीजिए। अगर हमने ताकत में आकर के, अहंकार में आकर के किसी गरीब को, किसी निर्बल को या किसी को दुख पहुंचा दिया, सोचा हमारा ये क्या करेगा। ध्यान रखो, वो तो उस समय कुछ नहीं कर पाएगा,
लेकिन उसके अंदर से निकली ही आह, उसके अंदर से निकला हुआ एक थॉट आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आपके जीवन में इतना बड़ा दुख भर सकता है कि जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप किसी को कमजोर मत समझिए। जो आज दिख रहा है आपको कि ये बहुत कमजोर है, नर्वल है, आपको नहीं पता है कि कल कौन था और आने वाले कल में ये कौन होगा और आप कौन होगे। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है किसी के लिए भी। जो आज आपके पास है वो कल नष्ट होने वाला है। जो आज आपके पास ताकत है, जिसके बल पर आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे, दूसरों को दुख दे रहे हो, वो ताकत हमेशा नहीं रहेगी, वो ताकत नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपके एक एक कर्म का हिसाब ये प्रकृति आपसे ले लेगी, क्योंकि सबसे बलवान अगर कुछ है तो वो है ये प्रकृति। प्रकृति से बलवान कोई नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। माँ बाप, गुरुदेव और बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद से ही लोग फलते और फूलते हैं, जीवन में बहुत ऊंचाइयों को पाते हैं। तुलसीदास जी ने 2 चौपाई लिखी हैं रामायण में, और दोनों का अलग अलग भाव है। पहली चौपाई वो कहते हैं, होगा वही जो राम रच राख, और को कर तरक बढ़ावे सख। होना वही है जो विधि ने रच दिया है, जो परमात्मा ने रच दिया है। इसलिए बहुत ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चौपाई में इसके उलट वही तुलसीदास जी कहते हैं, हिको न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर में भोग सोई भ्रत। हे निज कृत कर में भोग सोई व्रत। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, वो स्वयं ही खुद को दुख देने वाला और सुख देने वाला है। जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यहाँ पर भ्रम पैदा हो सकता है कि तुलसीदास जी 2 बातें कैसे बोल रहे हैं और दोनों अलग अलग। एक में वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा करेगा वही होगा, तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, विचार करने से कोई फायदा नहीं है। वही तुलसीदास जी दूसरी चौपाई में कह रहे हैं कि कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही अपने दुखों का, अपने सुखों का करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति ने मनुष्य को पैदा किया, लेकिन उसे कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। किसी के कर्म करने पर प्रकृति का कोई पाबंद नहीं है। वो जो चाहे कर्म कर सकता है। प्रकृति में सब कुछ है, अच्छा और बुरा। खाने के लिए सब कुछ है, अच्छा और बुरा। आपकी मर्जी है, आप जो खाइए, आपकी मर्जी है जो करिए, लेकिन विचार आपको करना है। जो मैंने पहले बताया था पीछे कि फल हमें बीज हमें बोना है जमीन में, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें सोच के बोना है कि हमें फल किस प्रकार का चाहिए। हमारा कर्म यहाँ तक है कि हम बीज कौन सा डाल रहे हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। कोई सा भी बीज हम जमीन में बो सकते हैं, लेकिन जो बीज हमने बो दिया, पेड़ जब बड़ा हो गया तो उस पर फल वही लगेगा जिस तरह का हमने बीज बोया था। उसे अब कोई नहीं बदल सकता है। इसी प्रकार से तुलसीदास इसी तरह विचार कर रहे हैं कि पहली बात में हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। आपने जो कर्म किया उसमें कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप जो मर्जी कर सकते हो।
लेकिन आपने जो कर्म कर दिया उसका फल देने के लिए अब प्रकृति अपने हिसाब से काम करेगी। आपको फल वही देगी जो आपने कर्म किया है, उसे कोई नहीं मिट सकता है। अब होगा वही जो राम रच रखा को करत रख बुढ़ा में सुख। एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे स्कूल में एक बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, टीचर उसे पढ़ाता है, उसकी मर्जी है कि जैसे मन लगा करके पढ़े। टीचर खूब उसे पढ़ाता है, टीचर चाहता है कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करे और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। वो सबको पढ़ाता है टीचर बराबर, सब स्टूडेंट को 10, 20, 50 जितने भी स्टूडेंट होते हैं क्लास में सबको बराबर पढ़ाता है। कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई उद्दंडता करता है, कोई पढ़ाई में मन लगाता है। जो जैसी पढ़ाई करता है आगे चलकर के जब एग्जाम होता है, पेपर सब बच्चों के सामने होता है, हाँ उसमें सबको लिखना होता है जिसकी जो समझ है। टीचर ने तो सबको बराबर पढ़ाया था, पढ़ने के लिए किसी को ये नहीं कहा गया था कि आप कितना पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं करिए, आपकी मर्जी है। और पेपर सामने आ गया, उसमें लिखिए, सबके लिए बराबर ऑप्शन है, लिख दीजिए। जिसके सामने जो था उसने जैसी समझ आया उसने लिख दिया। अब वो जो पेपर है वो टीचर के पास चला गया। अब बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चे के हाथ में जो था, बच्चे को जो अधिकार था वो कर चुका है। अब वो टीचर मीन्स परमात्मा के हाथ में, प्रकृति के हाथ में चला गया है। अब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को रिजल्ट वो मिलेगा जो उसने किया है। ये अमिट है, इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए कर्म बहुत समझदारी से करने का विषय है। इसके प्रति भी हमें अवेयरनेस रहना है हर समय कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा है जिससे किसी के साथ में धोखा होता हो, जिसको करने से किसी को दुख पहुंचता हो, जिसको करने से हमें तो फायदा हो रहा है लेकिन किसी का हित होता हो। अगर ऐसा कर्म हमारे द्वारा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने जीवन में दुखों का पहाड़ भरने के लिए तैयार हैं। बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पहले वही कर्म करिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो। हम जैसा करेंगे वैसा ही संसार हमें मिलेगा। आपके यहाँ पे बच्चे किस तरह के पैदा होंगे, कौन सी आत्माएं आकर के आपके यहाँ पे पैदा होंगी, जन्म लेंगी, पुण्य आत्माएं लेंगी या पापात्माएं लेंगी। आपके पड़ोसी कैसे होंगे, आपके मित्र कैसे होंगे, आपके माँ बाप कैसे होंगे, आपके कुटुंब, परिवार, भाई, संबंधी कैसे होंगे, ये सब कुछ हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही संसार मिलेगा। इसलिए कर्म हमें सोच समझ कर करना है। ओम